नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में वैक्सीन को लेकर शुरू हो गई है सियासत। सरकार का दावा है कि बिहार में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार के दावे हवा हवाई है। ये तो नेताओं की जुबान है, लेकिन बिहार में वैक्सीन को लेकर जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है वो भी कुछ और ही कहानी कहती है। पिछले एक हफ्ते से बिहार में 18+ वालों को टीका नहीं लग रहा है, टीका है ही नहीं। दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं जहां अफवाह टीके की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। बिहार में जारी है वैक्सीन की किल्लत। 18+ को 8 दिनों से नहीं मिला टीका। किल्लत और कीमत पर विपक्ष का हमला। सरकार हर रोज दावे पर दावे कर रही है कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत ये है कि 8 दिनों से 18+ को वैक्सीन का डोज नहीं दिया गया। सरकार के लाख दावों के बावजूद 18+ जो एज ग्रुप है उसके वैक्सीनेशन में लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम पटना के एन कॉलेज वैक्सीनेशन सेंटर पर, और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है वो ताला जड़ा हुआ है। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि सब कुछ चकाचक है। वैक्सीन की जो भी कमी है 2-3 दिनों में उसे पूरा कर लिया जाएगा। 2-3 दिनों के बाद उपलब्ध होने की जानकारी मिली है, तो जैसे ही टीका उपलब्ध होगा, फिर जैसे 45 से ऊपर वालों का टीकाकरण तेजी से चल रहा है, वैसे ही 18 से 45 तक के लोगों का भी चलेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब जागिए, सोइए मत। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ टीका मिल ही नहीं रहा है, टीकाकरण हो ही नहीं रहा है। किस डिजिटल की बात आप कर रहे हैं भाई? सवाल सिर्फ किल्लत को लेकर ही नहीं है, कीमत को लेकर भी है। एक वैक्सीन को 2 दामों में खरीदा जा रहा है। केंद्र कुछ कीमत दे रही है, राज्य कुछ और कीमत दे रही है। रितेश के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो जो कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार है, उसी वैक्सीन की बिहार में कमी हो गई है। हालांकि सरकार का दावा है कि हमने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और सरकार के जो दावे हैं वो हवा हवाई हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे और बात विभाग में आज हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जेडीयू के नेता हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका बात विभाग में। हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल हैं, बीजेपी के नेता। प्रेमरंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। कुंतल कृष्णन बिहार कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कुमार, आपसे सवाल है कि जो वैक्सीन, जिसे ये माना जा रहा है पूरी दुनिया में कि ये कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार है, तो आखिर इस हथियार की कमी बिहार में कैसे हो गई? और जो सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि हमने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया है, हमने रिकॉर्ड संख्या में लोगों को टीके लगाए हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि 18+ वालों को पिछले 8 दिनों से टीका नहीं मिल रहा है? सुनील जी, देखिए, एक बात तो आपने सही कहा कि टीकाकरण कोरोना के लिए सुरक्षा कवच है और हम सबको लगानी है और हम लगा रहे हैं। बिहार इसमें सफलतापूर्वक पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर को और दूसरे चरण में 45+ वालों को, जिनको कि आज तक सुचारू रूप से चल रहा है। 18+ के लोगों के लिए 1-2 दिन के लिए किल्लत आई है, जो कल से फिर शुरू हो रहा है, और 121 टीका एक्सप्रेस और बहुत सारी टीकाकरण केंद्र में एक साथ चलने वाला है। और ये बातें कहना, और हम पूरे बिहार में जहां तक मेरी जानकारी है, हम 18+ के टीकाकरण में अव्वल रहे हैं। 2-3 दिन तक बीच में किल्लतें किसी कारण से आती हैं, बहुत शहर में लॉकडाउन लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होगी, और इतने बड़ी आबादी में 1-2 दिन की दिक्कतों को इतने हाईलाइट करने से आगे लाभुकों की संख्या कम हो जाती है। हमें लगता है कि ऐसे चीज को हाईलाइट करना उचित नहीं है। कल से जो हो रहा है वो होगा, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड टाइम में बाकी सब लोगों का टीकाकरण करेंगे, और बिहार का जो मॉडल होगा तो पूरे देश ही नहीं, दुनिया के लिए नजीर होगा। इतने आबादी वाले लोग इतने सुचारू रूप से कैसे टीकाकरण दिलवाएंगे? अब रही 1-2 दिन की बात, तो अभी कोरोना से हम उबर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य प्रबंधन कोरोना से उबर रहा है, तो कुछ मैन पावर की कमी, कुछ कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, ये क्षणिक है। क्षणिक चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। टीका की कोई कमी कहीं नहीं है। टीका के उत्पादन के लिए अनेक नई कंपनियां आई हैं, नई टीका का एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और टीका की कोई कमी नहीं है। और टीकाकरण ऐसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम आप सब मिल करके
इसके बारे में जितनी भ्रांतियां हैं कि कमी है, साइड इफेक्ट हैं, सेफ नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इस पर नहीं, कोई भ्रांतियां सुनील न जी, पड़े। सुनील हम सब जी, लोग सबसे अपील नहीं, करें, आप तो सबसे डॉक्टर हैं। कि सुनिए सारे लोग सुनील जी, आपने कह दिया कि टीके की कहीं कोई कमी नहीं है, पूरे देश में कमी है, ये तो मानिए, हाँ लगाना भी जरूरी है, लेकिन ये कहना कि टीके की कमी नहीं है, ये तो सबको पता है कि टीका कम है, नहीं तो अब तक कई लोगों को लग जाता। सुनील जी, इसको तो मानिए। देखिए, अब आप मेरी बात समझिए कि 45 प्लस का टीकाकरण सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चल रहा है। 18 प्लस वालों के लिए रिक्वायरमेंट में मैंने कहा ना, कुछ लॉकडाउन के स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, इतने बड़े आबादी को केटर करने में सब स्वास्थ्य प्रबंधन में लगे हैं तो मैन पावर की दिक्कत, तो कुछ एक दिनों की दिक्कत को इतना हाईलाइट करने से जनता कहीं ना कहीं भ्रमित होती है। और कल से जो शुरू हो रहा है, आपको हाईलाइट करना है तो ये हाईलाइट करें कि कल से हमारा 18 प्लस का टीकाकरण शुरू हो रहा है। बिल्कुल, और कल से हम 121 मुख्यमंत्री टीकाकरण एक्सप्रेस को झंडी देंगे। बहुत सारे टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, सुचारू रूप से हो रहा है। इससे ठीक है, हाँ, कल भी हमारी टीम जाएगी केंद्रों पर। सुनील जी, कल भी हमारी टीम केंद्रों पर जाएगी, हम देखेंगे कि किस तरीके से टीकाकरण हो रहा है। कुंतल जी, आपने सुना, सुनील जी ने जवाब दिया, बहुत देर से आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। जाहिर सी बात है कि अगर वैक्सीन नहीं मिल रही है पिछले 8 दिनों से 18 प्लस वालों को, तो ये किस तरीके का रिकॉर्ड है? क्या ये भी एक रिकॉर्ड है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके बीच में बिहार में पिछले 8 दिन से टीका नहीं पड़ रहा है 18 प्लस वालों को? राजेश जी, मैं आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से सरकार को यह बात कहना चाहता हूं कि कृपया इस संवेदनशील मुद्दे पे बिहार की जनता को गुमराह न करें। सच्चाई जो है उस बात को सामने लाएं। बिहार में सरकार के पास टीकों की कमी है और उसी का नतीजा है कि आज के दिन में जो हमारे पास आंकड़े हैं, 1 जून को 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच लगने वाले टीकों की कुल संख्या थी 2438 और कुल टीके जो 18 वर्ष से लेकर के पूरे 70-80 वर्ष तक के लोगों को लगे, उनकी कुल संख्या थी मात्र 48,139। ये आंकड़े हैं जो सरकारी आंकड़े हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार सरकार के पास टीके नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं राजेश जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में पिछले 16 साल से 15 साल तक, 16 साल में 15 साल भाजपा और जदयू की सरकार रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र के नाम संदेश में इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सभी भारतीयों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराएंगे। इस देश के वित्त मंत्री ने बजट सेशन में कहा कि 35,000 करोड़ रुपए हम 2020-21 में टीकों के लिए निकाल रहे हैं और जरूरत पड़ने पे देश के वासियों को हम और रुपए देंगे टीकों के लिए। मेरा बिहार सरकार से आग्रह है कि कृपया केंद्र में बैठे हुए अपने सहयोगी को इस बात को याद दिलाएं, बिल्कुल साहब हमारे लिए आप टीके खरीदें। जी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, हाँ। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने भी इस बात को कह दिया है कि साहब हम किसी भी तरीके का ग्लोबल टेंडर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस तरह के टेंडर हर जगह फेल हो रहे हैं। सच्चाई है, इस तरह के टेंडर फेल हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने कह दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ केंद्र के साथ बातचीत करेंगे। जब बिहार की सरकार को इस बात की जानकारी कुंतल है, जी, एक बात तो आप क्यों समझिए कि टीके की कमी केवल बिहार में नहीं है, हर जगह है। टीके की दिक्कत अभी सब जगह है, लेकिन बिहार में जो 8 दिनों से वैक्सीन नहीं दी जा रही है, उसका क्या समाधान है? राजेश जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बिहार में सबसे बड़ी मुश्किल है कि सरकार की मंशा पे सवाल बार बार उठता है। ठीक है, मैं यही बात कह रहा हूं कि बिहार की सरकार को केंद्र से इस बात को बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दबाव बनाना है। ठीक है कुंतल, जवाब ले लेते हैं, फिर दोबारा आएंगे। प्रेम रंजन जी, सुन रहे हैं आप? हर एक वहां भी आपकी सरकार है, यहां भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद 8 दिनों से टीका क्यों नहीं लग रहा है? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के मित्र कुंतल जी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आज कम से कम टीका के प्रति सकारात्मक रूप उनका है कि लोगों का टीका लगे। जब शुरुआती दौर में टीकाकरण आया था और सरकार ने घोषणा की थी, उस समय इन्होंने कहा कि पहले जो है खुद प्रधानमंत्री लगाए, हाँ। भाजपा के लोग लगाए, सरकार के लोग लगाए ये टीकाकरण, ये मोदी टीका है। उसका असर भी देखा जा रहा है, कई इलाकों में अफवाह है। प्रेम रंजन जी,
आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम इन्होंने किया था, जिसके कारण जो है लोग जो है कहीं ना कहीं जो है भ्रम की स्थिति में, आज भी वही स्थिति है। आज का भी मैंने देखा है कि कई स्थानों पर जब टीकाकरण हो रहा था तो कुछ लोग जो है टीकाकरण नहीं लगाना चाहते थे, टीकाकरण नहीं कराना चाहते थे। उनमें भ्रम की जो स्थितियां है आज भी है, वो जागरूकता की जरूरत है। तो भ्रम की स्थिति इन लोगों ने पैदा किया। दूसरी बात, कि सरकार को शाबाशी देना चाहिए। ये पहली ऐसी केंद्र की सरकार है, भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, जिसने कोरोना के टीकाकरण का इजाद भारत के अंदर में, इंडिया के अंदर में किया है। इसके पहले 100 वर्षों के अंदर में 5 ऐसे महामारी आए हैं, किसी महामारी में भारत ने कोई टीकाकरण का इजाद नहीं किया, किसी वैक्सीनेशन का इजाद नहीं किया, किसी का जो है हम विदेशों पर निर्भर रहते थे, बरसों बरसों तक जूझते रहते थे उस पर, बरसों बरसों तक हम जो है त्राहिमाम करते ठीक है पटेल जी। और विदेश जब हमको देता था, आते आते बरसों बरस लगते थे, उसके बाद हम करते थे। कई वर्षों के बाद हमारा टीकाकरण नहीं, आता हूं कुंतल जी, अभी अख्तरुल जी जुड़े हमारे साथ। ठीक है पटेल जी, मैं बिल्कुल दोबारा आऊंगा आपके पास। अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अख्तरुल जी, बहुत स्वागत है आपका। आता हूं पटेल जी दोबारा। अख्तरुल जी, टीके को लेकर ये खबर आ रही है पूरे बिहार से कि टीके का संकट बिहार में बरकरार है, कहीं पर टीका नहीं है तो कहीं पर लोग जाते हैं। पिछले 8 दिनों से 18+ वालों को टीका नहीं लग रहा, बिहार में टीके की कमी हो गई है, जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है, फिर ऐसी बात क्यों? नहीं, देखिए, ये एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य तो केवल नहीं कहा जा सकता है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि एक आपराधिक कृत्य के कारण, केंद्र सरकार की आपराधिक कृत्य के कारण आज देश में लाखों लोगों की मौत हो रही है। स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि जब देश में आपको सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि हम पर्याप्त मात्रा में आपको वैक्सीन बनाकर दे सकते हैं, कोई ऑर्डर नहीं किया गया। ये लोग चुनाव में लगे रहे, रैलियां में लगे रहे, जो वैक्सीन कंपनियां बना रही थी उसको विदेश में भेजते रहे, कई देशों में भेजने का काम किया और अपने देश के लोगों को टीकाकरण करने का काम नहीं किया। बिल्कुल। इनके गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण इतने लोगों की मौत हुई है। ये पूरी तरह से मैनेजमेंट नहीं संभाल सके, किस तरह से वैक्सीनेशन 45+ वाले को किस तरह से किया जाए। उसके बाद पहले चरण में 45 वाले लोग ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, ज्यादा पीड़ित हो रहे थे, संक्रमित हो रहे थे। दूसरे चरण में यह देखा गया कि 45 साल से नीचे वाले लोग, 40 साल के 35 साल के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। फिर वहां टीका करना था, केंद्र सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाया, उसने कहा कि 45 साल से नीचे वाले को राज्य सरकार देखेगी, 45 से ऊपर वाले को हम देखेंगे, दोनों का रेट अलग होगा। 45 वाले को टीका लग रहा है और 45 से नीचे वाले को टीका के लिए त्राहिमाम पूरे देश में मचा हुआ है। ये पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं कर सके, कोई तैयारी नहीं कर सके, कोरोना के मुकाबले का, वैक्सीनेशन का, किसी भी चीज का नहीं कर सके। पूरी तरह से जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार और बिहार भी जिम्मेदार है इसके लिए। अख्तरुल जी, इसका जवाब लेते हैं। प्रेमरंजन जी, जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से, जिस तेजी से हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं, ये अपने आप में मिसाल है। और खासकर नहीं, ये कह रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे जब टीका बनवाना था। प्रेमरंजन जी करते हैं बनाने की कंपनियों का, 2 कंपनियां बना रही है और हम बाहर से भी, रसिया से भी मंगाने का काम कर रहे हैं और रसिया कंपनी को अब भारत के अंदर में बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया है। उसका भी शुरुआत अगले महीने से प्रारंभ हो जाएगा और जो कंपनियां बनाने वाली है इसको भी जो ऐसे कहा गया है कि उसका संख्या बढ़ाने के लिए, इसके अलावा और कई। लेकिन पटेल जी ये कह रहे हैं कि जब कोरोना से लड़ना था आप चुनाव लड़ रहे थे। पटेल जी जब देने का काम सुन लीजिए हाँ, बढ़ गए तब आप ऑर्डर दे रहे हैं। दिनों के नहीं, सुन लीजिए शाहीन जी, सुन लीजिए हाँ। बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप हमें अनुबंध करें, हमें ऑर्डर दें, मैं पर्याप्त मात्रा में आपको। सुन लीजिए शाहीन जी, सुन लीजिए। कोई अनुबंध नहीं किया। वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। इतना तेजी से वैक्सीनेशन का काम आज तक कहीं नहीं हुआ है। आप अमेरिका की बात करेंगे जहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है, फिर भी जितना टीकाकरण हमने कम किया है उसके बनिस्बत में वहां कम हुआ है। वहां की आबादी हमसे 3 गुनी कम है, उसके बावजूद बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, अब शाहीन जी को सुन लीजिए। पटेल जी, शाहीन जी को सुन लीजिए, उसके बाद आएंगे। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं शाहीन जी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ
आपकी शिथिलता के कारण, निकम्मेपन के कारण, आपराधिक कृत्य के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है। आप विदेशों में ठीक है। के लिए आप वहां पर भेज रहे थे, आप वैक्सीन भेज रहे थे। ठीक है, मैं आता हूँ कुंतल जी, आता हूँ, अभी रुक जाइए। हाँ, कोई अनुबंध नहीं। सीरम कहता रह गया कि हम बना करके देंगे, कई कंपनी कहती रह गई कि हम बना करके देंगे, किसी के साथ कोई अनुबंध नहीं किया। ये रैली कर रहे थे, ये चुनाव लड़ रहे थे, इनको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। देश की जनता की जान जा रही है, इसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है साहिन जी, पटेल जी, अब सुनिए, बिल्कुल ऐसे समझ में नहीं आ रही है बात। मेरा सवाल सुनील कुमार जी आपसे है, डॉक्टर सुनील कुमार, फिर मैं आता हूं आपके पास कुंतल जी। सुनील जी, आपसे सवाल है, कई इलाकों में ऐसा देखा जा रहा है कि अफवाह फैली हुई है, लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। चाहे फुलवारी की बात हो, पटना से लगा हुआ इलाका है, मुंगेर के कुछ इलाकों से खबर आई है, बेगूसराय के कुछ इलाकों से खबर आई है। तो ऐसे में जो जागरूकता फैलाने का काम है, ये कौन करेगा? क्योंकि अगर लोगों के मन में किसी प्रकार का डर है तो इसे दूर करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। सुनील जी, 1 मिनट हमको आप समय देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टीकाकरण ही हमारे पॉसिबल थर्ड वेव कोरोना को रोक सकता है। कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए सुरक्षा कवच हमारा टीका है, इस बात को मानना होगा। और टीकाकरण के लाभुकों की संख्या आज कम हुई है जो हो रहे हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल राजनीतिक लोगों का तूतू में है। मैं सब राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि जनता रहेगी तब राजनीति रहेगा। बिल्कुल, तो ये जो लोगों को प्रेरित करने का है, लोगों को जागरूक करने का है, इसके लिए हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेतागण लाभुकों की संख्या बढ़ाएं, प्रेरित करें। पास्ट में जो हमने गलतियां की, राजनीतिक टीकाकरण पर राजनीति की, टीकाकरण के सेफ्टी पे, एफिकेसी पे, टीका अमुक पार्टी का है, टीका लगाओगे तो ये हो जाएगा, टीका लगाओगे तो वो हो जाएगा, हम नहीं लगवाएंगे, इस बातों को भुला देना है। हमने 2 लहर देखे हैं, दूसरी लहर बहुत खतरनाक था, तीसरा लहर भी संभावित है। जनता सर्वोपरि है। मैं सब पार्टी से अपील करता हूं कि सारे लोग मिलकर के टीकाकरण को सफल कराने के लिए धार्मिक नेताओं, समाज सेवियों, जनता, सरकार, पक्ष विपक्ष सब मिलकर के युद्ध स्तर पर बिल्कुल टीकाकरण कराने के लिए ये सब जो भ्रांतियां हैं, हाँ, उसको दूर हम नहीं कर सकते हैं। सुनील जी, राजनीतिक कार्यकर्ता जनता हाँ, जुड़े हैं। हाँ। एक सवाल है सुनील जी, एक सवाल है कि जिस राज्य में जनप्रतिनिधियों को घर से निकलने की अनुमति ना हो, सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, आपने कह दिया कि घर में रहिए, कैसे होगा जागरूक? कैसे करेंगे जागरूकता ये लोगों के बीच? ठीक है, आप जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों को लॉकडाउन नियम पालन करने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन के दिन कितने दिन हैं? और ये टीकाकरण तो चलते रहना है जब तक कि हमारा तीसरा वेव, देखिए तृतीय लहर आने वाला है, उसको हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, तो टीकाकरण ही एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है। टीकाकरण, लो पीपल एजुकेशन और सोशल बिहेवियर, और तीनों में सरकार के साथ साथ सिविल सोसाइटी, समाज सेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, सबका रोल है। सोशल बिहेवियर एजुकेशन का मतलब हो गया, एजुकेशन का जागरूक करने की जरूरत है और सबकी उसमें भूमिका। सुनील जी, कुंतल जी, टीके को लेकर जो अफवाह उड़ी है, इसे कौन दूर करेगा? कहीं आप लोगों ने जो प्रचार किया था पहले, उसका असर तो नहीं है ये? कुंतल जी। राजेश जी, मैं सुनील जी की बात से 100% सही हूं कि टीकाकरण ही कोरोना की इस लड़ाई में एकमात्र सही अस्त्र है। और बिहार में जो आज के दिन में इतना स्लो पेस ऑफ वैक्सीनेशन है, उसके पीछे के कारण को समझना होगा राजेश जी। अभी जो बात हो रही थी कि केंद्र की सरकार चुनाव लड़ने में व्यस्त थी, केंद्र की सरकार टीकों की उपलब्धता जब करानी थी उस समय, लेकिन आप लोग भी तो कहीं न कहीं कुप्रचार कर रहे थे टीके को लेकर। कुंतल जी, ये भी सच है। हाँ, पहली बात, आपके राज्यों में भी कम है, आपके द्वारा शासित राज्यों में भी कम है। बात को कहा है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि इस देश में हर व्यक्ति को टीका मिले। तीसरी बात, भाजपा के नेताओं से मेरी अपील है, खास के बिहार भाजपा के नेताओं से, कि अपने राजनीतिक आकाओं की चारणी बंद करें और इस बात पे चर्चा करें कि बिहार को किस तरीके से टीके मिलेंगे, क्योंकि अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कोई भी राज्य बहुत ज्यादा टीके अपने स्तर पे नहीं खरीद सकता है। चौथी बात, नागपुर से आया हुआ ये संदेश कि स्पीक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, साहब कम से कम इस आपदा में तो ये काम ना करें। देखिए, आप भटक रहे हैं कुंतल जी, बात अफवाह की हो रही है, कौन उड़ा रहा है? हाँ साहब, टीकाकरण ही इस देश में एकमात्र उपाय है। ये बात हम शुरू से कह रहे थे, आज कह रहे हैं और कल भी कहेंगे। और आज के दिन में इस देश का जनमानस टीकों के साथ टीका लेने के लिए खड़ा है। ठीक है कुंतल जी। प्रेम रंजन जी,
नहीं अफवाह है। कौन दूर करेगा? अगर लोगों के बीच डर है, भ्रांति है, तो इसे दूर कौन करेगा? अपने घर में बंद जनप्रतिनिधि करेंगे क्या कि वो क्षेत्र में जाकर लोगों को समझाएंगे? राजेश जी, आप ये बात सही कह रहे हाँ। हैं, आप ये बात सही कह रहे हैं, बहुत दूर की बात है। बिहार की सरकार, आखिरी बात सुन लीजिए, ठीक है पटेल जी, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं कुंतल जी, फिर जवाब दीजिएगा। अब जल्दी पूरा करिए कुंतल जी। हाँ, संख्या नहीं है, पैदा कर करके देश में आज तक किए हैं। टीकों की संख्या नहीं है बिहार सरकार। आप सुन लीजिए कुंतल जी, पटेल जी को सुनिए, सुनिए। हाँ, पिछले 16 साल में इतनी बुरी स्थिति में है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर के, चाहे वो सरकार का ही जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, वो अपने क्षेत्र की सुन लीजिए कुंतल जी, सुनिए पटेल जी को सुनिए। हाँ, ये बात बिहार की सरकार पर भी जानती है। बदनाम करें, इसी में केवल लगे इसलिए रहे। राजेश और जी, मुझे लगता नहीं, सुनिए ना है कुंतल जी, सुन तो लीजिए उनको। हाँ, आदेश निकाल रही है कि साहब किसी को भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं कुंतल कृष्णन, आप सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए पटेल जी को, आपकी बात पूरी हो गई है। हाँ, सवाल उठाएगा, जागरूकता पैदा करें, लोगों को कहे कि टीकाकरण से ही इस कोरोना महामारी का बचाव है, इसी से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, लोग अपने जीवन को बचा सकते हैं। इसको ठीक है पटेल जी। राजेश जी, टीकाकरण ही एकमात्र जीवन का बचाव है, ये तो सत्य है, लेकिन टीके हैं कहाँ? टीके हैं कहाँ? सवाल तो ये है, ये तो जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री की है कि इस देश के हर नागरिक को टीके लगे। इस जिम्मेदारी से पीछे ठीक है, नहीं कुंतल जी, अख्तरुल जी, ये अफवाह को लेकर जो बात हो रही है, अख्तरुल जी, ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने लोगों को जो तरह तरह की बातें कही टीके को लेकर, इसीलिए लोग डर रहे हैं। अख्तरुल जी पूरी व्यवस्था सुन लीजिए, पटेल जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए आप। हाँ, 2%, 5%, 4% नहीं पटेल जी, अख्तरुल जी बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन हाँ, मेरा मानना यह है कि 90% लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, हाँ, वैक्सीन उनको नहीं मिल रहा है। ये जो बात कह रहे हैं, ये एक अलग चैप्टर है कि 2-4% लोग में एक भ्रम है। हाँ, वो लेकिन ये 2-4% लोगों में है। हाँ। 90% लोग जो लगवाने को तैयार हैं, उनके पास वैक्सीन नहीं है, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो असल यह सवाल है कि वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जाए, और केंद्र सरकार जिस तरह से इस जिम्मेदारी से हट रही है और पूरी तरह राज्य सरकार के जिम्मे दे रही है, और नीतीश कुमार जी सत्ता के कारण बिहार की जनता के हक की बात को बुलंदी से नहीं बोल पा रहे हैं कि बिहार को पर्याप्त मात्रा में जो इतना वैक्सीन चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इन सारी बातों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार को एक साथ मिल करके पॉलिसी बनाना चाहिए। वैक्सीनेशन की जो कमी है राज्य में, ये पूरे देश में, पूरे राज्य में जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। हमारे जिला में भी लोग, जो पोर्टल है, अलग अलग पोर्टल बनाया हुआ है, इसको मिक्स किया जाना चाहिए। 45+ जिसको केंद्र देख रही है, 45 से नीचे जिसको राज्य देख रही है, अलग अलग पोर्टल बनाया हुआ है, अलग अलग स्लॉट है, वो सब व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। खराब व्यवस्था के कारण, खराब मैनेजमेंट के कारण कितने लोगों की जान जा रही है, वैक्सीनेशन का प्लान फेलियर हो रहा है। इस तमाम चीजों पर ध्यान दे करके काम करने की जरूरत है। ठीक है, आखिरी बात, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी आखिरी बात क्या बोलना चाहेंगे अख्तरुल जी को? सुनील जी, मैं यही कहूंगा, हम काफी खो चुके हैं। अभी भी अगर वैक्सीनेशन के अगर पास्ट में जाएंगे तो ये सो केवल ट्वीट कर देने से, अगर आपके नेता आपदा के समय रहते नहीं, चाहे बाढ़ हो चाहे अकाल हो, तो अब वो नहीं चलना है। देखिए अभी मुख्यमंत्री घर से निकले हैं 3 महीने से, मुख्यमंत्री नहीं बिगड़ा है। आप नहीं सुधर सकते हैं, सनसनी पैदा करना है, आप पक्ष विपक्ष के चक्कर में जनता पिसेगी। वैक्सीनेशन के प्रति झूठ बयानी बंद करें। अगर हमारे कुंतल भाई कह रहे हैं कुछ, तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी जाके सब अंतरात्मा में आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, और टीकाकरण को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये कभी भी जनता को भ्रमित करके, जनता को नुकसान करके, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सुनील जी बिल्कुल, तीसरी लहर के लिए तैयारी करनी है, बिल्कुल तीसरी लहर से बचने के सारे काम करना है, सबको मिलकर करना है। बिल्कुल कुंतल जी, आखिरी बात, आखिरी सेकंड। हाँ बिल्कुल बोलिए अपनी बात। राजेश जी, मैं अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारत में केंद्र सरकार की 0 वैक्सीनेशन पॉलिसी आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। बिहार आज जहां टीकों का टोटा पड़ा हुआ है, उसके लिए भी जिम्मेदार। ठीक है कुंतल जी, हो गया, समय नहीं है, बिल्कुल। हाँ है राजेश जी, हाँ, मैं अपनी अंतिम बात कहता हूं। दुष्यंत कुमार ने ऐसी स्थितियों को देख करके कहा था कि जहां सिर्फ नहीं, उतना समय नहीं है। बिल्कुल प्रवंजन जी, पटेल जी
केंद्र सरकार बिल्कुल आप बोल चुके हैं। चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, और जाहिर सी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े। सुनील कुमार आपका बहुत शुक्रिया, अख्तुल इस्लाम शाहीन आपका बहुत शुक्रिया, प्रवंजन पटेल आपका बहुत शुक्रिया, और कुंतल कृष्णन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीन की कमी वैक्सीनेशन सेंटर पर दिख रही है, जब दूर हो जाएगी वो भी खबर आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए जी बिहार झारखंड।